PS1 हिट हो गई और वो हिट हुई तो कुछ तो होना ही था। तो कमल हसन ने एक बात बोल दी कि महादेव के भव्य मंदिर बनाने वाला चोल साम्राज्य हिंदू नहीं था। और ये अलौकिक समाचार सुनकर तीनों लोगों में बहुत प्रसन्नता है। समस्त नर और नारी, सुर, असुर, देवता, मनुष्य, मुनि, गंधर्व प्रसन्न हुए। पूरे ब्रह्मांड में उत्साह है और दिव्य ज्योति प्रज्वलित हो चुकी है। सृष्टि के कल्याण के हेतु ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी प्रकार का ज्ञान हमें प्राप्त होता रहे, ऐसी कामना है। और इसी ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए ये वीडियो है। तो देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। अभी विश्व इन प्रकार के पत्रकारों जो मोदी को उनकी माता से मिलने पर गरियाते हैं और राहुल गांधी को उनकी माता के फीते बांधने पर कहते हैं वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो अभी विश्व इनकी हिपोक्रेसी से उबरा भी नहीं था कि भारत के सामने एक और भगंदर आ गया जिसका उपचार आवश्यक है। परंतु एक इंजेक्शन में भगंदर समाप्त वाले भी इनका कुछ नहीं कर पाए। तो हम थोड़ा प्रयास करते हैं भाई। कमल हसन ने बोला राज चोल हिंदू नहीं थे, क्योंकि उस समय कोई हिंदू नहीं था, हिंदू शब्द भी नहीं था। अब भैया ये मुंह का बवासीर सुनते ही मेरे मुंह से शब्द फटे, अरे तमिल बोलने वाला राहुल गांधी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कमल हसन के ऐसा बोलते ही ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा तमिल्स आर नॉट हिंदूज। परंतु चोल साम्राज्य को यदि आप थोड़ा भी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये अलग प्रकार के लोग थे और इन्होंने अपने बारे में एक एक इंफॉर्मेशन बड़ी डिटेल में दे रखी है और आज वो इनके मुंह पे तमाचा मारने के काम आएगी। मंदिरों पर उनके बारे में इंस्क्रिप्शंस हैं, कॉपर प्लेट्स हैं और पाम लीव्स पर उनका इतिहास संजोया हुआ है। स्वयं लिख कर गए थे और कई कई बातें तो ऐसी हैं जो इन तीनों ही सोर्सेज पर इंस्क्राइब करके गए थे। चोल वंश अपने बारे में स्वयं बताते हैं कि हम सूर्यवंशी हैं और विष्णु, भगवान विष्णु हमारे डायनेस्टी के प्रथम राजा थे। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है कि जो चोल साम्राज्य एक प्रचंड शिव भक्त रहा है, उन्होंने जितने मंदिर बनवाए हैं सभी शिव जी के हैं और शिव से उन्हें कितना प्रेम है ये इसके ना अनेकों उदाहरण मिलते भी हैं। परंतु वो अपनी डायनेस्टी के प्रथम राजा का नाम विष्णु बताते हैं। अपनी लीनिएज के संदर्भ में वो आगे बोलते हैं कि राजा हरिश्चंद्र, राजा दुष्यंत, राजा भरत, राजा भागीरथ इत्यादि इत्यादि हमारे ही कुल के पूर्वज हैं। फिर 36वें नंबर पर एक नाम दिखाई देता है, रघु। जी हाँ, वही रघु जिनके वंशज आगे जाकर राजा दशरथ हुए और फिर हुए भगवान राम। तो बेसिकली कमल हसन जी कह रहे हैं कि जो राजा चोल अपने आप को भगवान राम का वंशज कह रहे हैं वो हिंदू ही नहीं है। कोचिंगनानन एक राजा जिनके बारे में पुराणों में लिखा है कि वो पूर्व जन्म में मकड़ी के रूप में थे और जब वो मकड़ी के रूप में थे तो उन्होंने कुछ इस प्रकार से अपना जाला बना था और शिवलिंग पर धूप नहीं आने दी थी। तो फिर उसके बाद वो मकड़ी जो थी वो मनुष्य योनि में राज चोला के रूप में मिली और फिर उन्होंने 70 शिव मंदिर बनवाए। चोल वंश की कुल देवी निशंभु सूदनी है, जिन्हें दूसरे शब्दों में या पॉपुलर शब्दों में कहा जाए दुर्गा या काली। उन्हीं के रूप में इन्हें पूजा जाता है। विजयालय चोल ने 846 सीई में जैसे ही चोल साम्राज्य की वापस स्थापना हुई वैसे ही निशंभ सूदनी माता के मंदिर को बनवाया। श्रीलंका में नल्लूर कंद स्वामी मंदिर बनवाया गया और उसके लिए जो ग्रांट थी वो चोल राजा कंदरादित्य की पत्नी ने दिए थे। सालवन कुप्पम में मुरुगन मंदिर है और वहां परांतका से राजा राज के पीरियड तक सभी के इंस्क्रिप्शन मौजूद हैं। चोल वंश की जितनी भी इमेजरी है उसमें भगवान गणेश का अनेकों बार वर्णन है। चोल साम्राज्य में कॉपर प्लेट्स पर जो लिखा गया वो संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं में मिलता है। राज चोल वैदिक या तमिल दोनों ही गायकों को बराबर वेजेस देते थे। राज चोल ने 1018 सीई में अश्वमेध यज्ञ किया और बाकी के जो चोल वंशज थे
वो भी यज्ञ में मान्यता रखते थे, ये स्पष्ट देखा जा सकता है। अब भैया कोई हमें ये बता दे, यज्ञ क्या इन द नेम ऑफ जीसस होता है? वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। तो बड़े सभ्य तरीके से इस प्रोपेगेंडा को बस्ट किया जा सकता है। और तमिल इज नॉट हिंदू, ये बवाल ना वैसे भी आज का नहीं है। इस बवाल के चलते 1973 में कन्नडासन ने अर्धमूला मध्यम पार्ट 2 लिखा था। उसमें बताया गया था और ये प्रूव किया था कि तिरुवल्लुवर एक हिंदू संत थे, चाहे हिंदू नाम बाद में आया हो, पर हिंदू तो वही है ना जो यज्ञ करता है, शिव विष्णु ब्रह्मा को मानता है। ब्रिटिशर्स से पहले इंडिया भी नहीं था, परंतु भारत तो था। परंतु कुछ बुद्धूजीवी मानते हैं ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही आइडिया ऑफ इंडिया आया। I don't think there was a concept of India till perhaps the British gave it one. विशुद्ध के लड़के हो तुम, चुप रहो। तमिलनाडु पहले मद्रास प्रेसिडेंसी था, तो क्या इसका अर्थ है तमिलनाडु तब कुछ नहीं था? ग्रेविटी की खोज 1665 में हुई। उससे पहले लोग छत से कूदते थे तो सीधा मंगल पर पहुंच जाते थे, ग्रेविटी तो थी नहीं। ऑक्सीजन का नाम ऑक्सीजन पढ़ने से पहले लोग सोच रहे थे कि अबे क्या लें, ये कुछ है तो सही, पर इसको लें कि ना लें। कुत्ते का नाम कुत्ता पढ़ने से पहले कुत्ता डायनासोर था। साला इनके कहने का अर्थ है पहले नाम आता है, उसी के बाद स्पीसीज आती हैं। अब कैसे भयंकर बावले लोग हैं भैया। See what the Cholas wanted to identify themselves as. So the Cholas knew what the future would be. So they have left plenty of copper and stone inscriptions for us. So it could be Tiruvalangada inscriptions, it could be Ambasamudram inscriptions, and so on. In all these inscriptions, which is an admixture of both Sanskritam and Tamil, Chola Raja, especially Rajaraja Cholan, there was a Tulabharam and a Hiranyagarbha Vratam that was performed. This is in accordance to Vedas. So, if the king has identified himself as a person who follows the Vedas, then you should ask the counter question to the other panelists, I think Mr. Punraj, if he would agree with the Vedas, because Mr. Rajaraja Cholan, the greatest king, the Tamil king, he identifies himself with the Vedas. परंतु अब आगे प्रश्न ये कि ये जो प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, ये क्यों चलाया जाता है? तो देखते हैं अगले अध्याय में। अब भाई कमल हसन ने मुंह से विष्ठा कर तो दी, पर अब इनका प्रोपेगेंडा इन्हीं पर फेंक फेंक कर मारा जा रहा है। ये देखिए कमल हसन की एक पुरानी वीडियो, जिसमें ये भाई साहब स्वयं मान रहे हैं कि ये लोगों को ना क्रिश्चियंस बनवाते फिर रहे थे इधर उधर गली गली। And they said, you won't be able to dance again. So I was working with Christian Arts and Communication Center, spreading the word of Christ to the world. In the name of Jesus। तो इसलिए ये भी तमिल आर नॉट हिंदू बोलने लगे। हिंदुओं के अगेंस्ट एक व्यापक आंदोलन चल रहा है और इसकी कड़ी में विदेशी यूनिवर्सिटीज में डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व नामक प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। ऑड्रे ट्रुस्की जैसे डिस्टोरियंस को हिस्टोरियन बनाकर भेजा जा रहा है और वो ये बता रही हैं कि औरंगजेब एक बहुत सेक्युलर व्यक्ति था, उसने बहुत मंदिर बनवाए थे। मेजॉरिटी समाज के बारे में विष उगल रही हैं। लेस्टर में जो हुआ उसके उपरांत भी एक बड़े मीडिया वर्ग ने हिंदुओं को ही उसका उत्तरदायी ठहराया। 2020 में जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि मोदी एक हिंदू नेशनलिस्ट स्टेट बना रहा है और उसके बाद से इस प्रकार के हिंदू विरोधी कार्यक्रमों को गति मिली है। जहां एक और एक बिलियनर आपके धर्म पर आंखें गड़ाए बैठा है, उसे डिसमेंटल करने के प्रोग्राम हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस विश्व वमन से लड़ने के लिए जो चंदा हम मंदिरों को दे रहे हैं वो सरकार लूट लेती है और फिर उस पैसे को सेक्युलर कार्यक्रमों में लगा देती है। हम जैसे कुछ लोग एक फोर्स बनकर इस नैरेटिव को तोड़ने का प्रयास तो करते हैं, परंतु यदि ऐसा प्रोपेगेंडा तोड़ना है तो मंदिरों को मुक्त करना होगा और चंदे के पैसे को नैरेटिव तोड़ने और जोड़ने में लगाना होगा। नहीं तो जॉर्ज सोरोस जैसे बिलियनियर्स, उनकी प्रतिस्पर्धा हम जैसे लोग कैसे कर सकते हैं और इन प्रोपेगेंडा को हमारे थ्रू कैसे तोड़ा जा सकता है। आशान्वित हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी नई टी शर्ट्स आ चुकी हैं vocalfactory.com से, आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। हमें patreon.com या UPI के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।